हाँ, ये क्वेश्चन जो है, कौन सा लूँ, दूसरा तीसरा, कौन से पे रखा बेटा हाथ? तीसरा। वाटर फॉल्स विदाउट स्प्लैशिंग एट ए रेट 2.5 लीटर पर। बेटा 1 किलो में 1 लीटर होता है पानी का, ये तो बात कंफर्म हो गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। तो पानी जो गिर रहा है वो गिर रहा है 0.25 kg पर सेकंड से। और ये कह रहे हैं साहब, ये जब गिरता है तब उछलता नहीं है, स्प्लैशिंग नहीं है, टिक गया, यानी इसका मोमेंटम वहां आके फिनिश खा लिया, सरफेस ने दे दिया, इसने सरफेस को दे दिया फोर्स। फ्रॉम अ हाइट 1.8 मीटर, कह रहा है ये जो पानी गिरता है, ये पानी की धारा जो आ रही है यहाँ पे ये ये है 1.8 मीटर, ये एच है इसका, और ग्रेविटी इस पे लगी हुई है, जो भी 9.8 जो भी माने, इंटू 0.75 kg बकेट। जिस बाल्टी में ये गिर रहा है, ये वाली बाल्टी, ये है 0.75 kg का, ऐसे। प्लेस्ड ऑन अ स्केल, कह रहा है ये कहीं तराजू पे रखी हुई है, ये स्केल है। तो स्केल में क्या हो रहा है, स्केल में बकेट का वेट तो आ ही रहा है बेटा, ये वेट तो पहले से ही आ रहा है, W0, क्योंकि तो रखी है बकेट पे बकेट तो रखी है। हाँ, तो जो गिरने वाला पानी है उसका पुश उस पे आ जाता है। ये तो बकेट इज ऑर्डिनरी एम्प्टी, कल की पहले बकेट खाली थी, पहले वो थी 0.75 पे थी पहले। अब 3 सेकंड में व्हाट डज स्केल रीड आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड में इस पे कितना पानी आ गया। तो 3 सेकंड में जब पानी इसमें आ गया, वो देख ले कितना आ रहा है 1 सेकंड में, 0.25, 3 सेकंड में याद आएगा 0.75। तो वेट जो पड़ रहा है इसके ऊपर, वो पड़ रहा है 0.75 प्लस 0.75 का वेट आ गया इसके ऊपर बेटा, ये केजी का वेट आ गया, ये आ गया, प्लस वो मोमेंटम का जो पुश है, मोमेंटम का जो धक्का है नीचे की तरफ, वो इस पे लग रहा है, पानी टकरा के इस पे रुक जा रहा है, तो मोमेंटम इंपल्स इसको ट्रांसफर हो रहा है। और इंपल्स का मतलब वापस नहीं, रिबाउंड इंपल्स नहीं, सिंपल इंपल्स, यानी एम वी माइनस एम वी नहीं हो रहा है, केवल एम वी। हाँ, तो डी एम बाई डी टी निकाल लिया उसका, मतलब थोड़ा थोड़ा सा अगर ये मास गिर जाता है, इसको क्या कहूँ, डी एम। तो वी कितना हो गया, डी एम बाई डी टी मैं देख लूंगा बाद में, वी कितना हो गया, √2GH, और डी एम बाई डी टी क्या है इसका, भाई केजी पर सेकंड में अगर मैं देखूं, यही तो है डी एम बाई डी टी। बेटा मास पर यूनिट टाइम का जो पुश है वो देखा जाएगा। व्हाट इज एम ए, एम ए तो जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वही तो आएगा, वही तो पड़ेगा इसके ऊपर। एम डी बाई डी टी, नहीं बेटा वेट तो गिर गया ना, जब 0.75 kg पानी तो उसमें भर गया 3 सेकंड में, वो तो पड़ ही रहा ना वेट इसके ऊपर। मोमेंटम ट्रांसफर कैसे हो रहा है, वो इंपल्स क्या है, झटका धक्का पुश, ऐसा हो गया ना, वो देखना बस, वो जोड़ देना इसमें, और क्या करना भाई, उसमें उसका तो जी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो केवल मोमेंटम टकरा के खत्म हो गया। हाँ वी जीरो हो गया, दैट इज जो वी, जिस वी से लगा था वो, जिस वी से लगा था वो वी डी एम बाई डी टी चला गया पानी पे धक्का बन के, पुश बन के खत्म हो गया वी। ना ना ना, वो तो क्यों लिखेंगे, उसकी जरूरत क्या है।
ये तो ये कहानी हुई कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या बना, वो ये एम से टकराया, फाइनल में पानी जीरो हो गया, खत्म। और टाइम से डिवाइड मारा उसको तो dm/dt, भाई पर सेकंड उसका रेट क्या है। तो ये कहानी आ गई। तो ये कितना था, 1/4। हाँ अच्छा, तो जी कितना लगाया, 9.8 लगा रहा होगा या 10 लगा रहा होगा, अंदर ये जो है 10 लगा रहा है, 36 बना होगा ये। अगर 10 भी लगा दूं, 1.8 है ना, 36 बना होगा ना बेटा अंदर। 18 दूनी 36 तो बनेगा बेटा। हाँ 36 ही बनेगा मेरे बच्चे। हाँ तो 6/4 यानी 3/2। 3/2 न्यूटन का पुश है ऊपर से। और ये वेट है, ये वेट कितना बना, 1.5 किलो। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 15 न्यूटन का तो वेट पड़ रहा है बेटा, और 1.5 न्यूटन का पुश आ रहा है ऊपर से। हाँ 1.5 mg है बेटा इसका। 3 सेकंड में इतना पानी गिर गया, इतना बाल्टी में है वजन, वो भी तो स्केल पे रखा है। कितना बढ़िया सवाल है, अरे क्या बात कर, कहाँ से ढूंढ के लाता है तू। हाँ तो कितना बन गया ये बन गया 16 न्यूटन का वेट आ रहा है, फोर्स आ रहा है बाल्टी के ऊपर। आंसर चेक कर ले कहीं होगा तो, सोल्यूशन में देखिएगा दे रखा कहीं, या हमने कुछ गलती कर दिया वो गलत कर गया। ओके, यानी उसने ठीक किया। अरे हम तो हमेशा ही ठीक करते हैं, क्या बात है। थप्पड़ मार रहा है पानी, पानी थप्पड़ मार रहा है, और थप्पड़ मार के गाल पे हाथ वापस नहीं भेज रहा है, वो बोला गाल को दे दिया थप्पड़, थप्पड़ पे चोट नहीं लग रही है। बेटा फोर्स तो लग रही है ना। अब तो किसी दीवार पे गेंद मारे, और गेंद रिबाउंड रिबाउंड करे या ना करे, और गेंद रिबाउंड ना करे, मान के चल दीवार पे लगते गेंद गेंद फट जाए, खत्म, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो मोमेंटम तो गया ना दीवार में, दीवार पे चोट लगेगी बेचारी पे, क्या करे बताओ। अब तेरा मतलब है पानी का भर के गुब्बारा होली में मारू दबा के पीछे से कमर पे, नहीं बाउंस बैक करेगी, ज्यादा फोर्स डालेगी, फिर तो मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, फिर तो mv - mv 2mv नहीं हो जाएगा, फिर अगर सेम वेलोसिटी से आ गई तो। हाँ mv ट्रांसफर होगा, फिर 2mv नहीं होगा। अगर v mv से मारे, mv से वापस आ जाए, फिर 2mv हो जाएगा। इस बात को समझ तो, मान ले कि मैंने ये मारा, तो मैंने ले, तो मेरे हाथ में जो मोमेंटम था वो तो गया ना बोर्ड पे, और मेरे हाथ पे भी चोट लगी, केवल mv ट्रांसफर हुआ। अब देख, ये 2mv ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि v से गया v से आया। अब ये हुआ पानी गिरा बाल्टी पे, तो mv तो हो गया। mv में जब उसका रेट करेगा तो v का तो गया, v तो गई, dm/dt लगेगा, और क्या लगेगा। बट टाइम तो dm/dt दिया ना, 1 सेकंड में कितना मास गिरा, तो 2mv डबल कर देते इसको फिर, 2, हाँ 2v dm/dt, हाँ उसी वेलोसिटी से ऊपर आ जाता। ना ना ना, मास का लॉस से मतलब नहीं उसमें, वो तो मास लॉस हो जाना, वो सवाल ये है कि मोमेंटम ट्रांसफरेबल जो होता है, इम्पल्स जो ट्रांसफर होता है,
वो तो एक अलग होता है, किसी बाल्टी में से पानी गिर रहा होगा, उससे क्या लेना देना हो गया हमारा, वो तो एक अलग चीज होगी, उसका तो वेट जोड़ दिया हमने। अरे उसका तो जोड़ दिया हमने, इतना बाल्टी पड़ा, हम उसको तो देख ही नहीं रहे, वो तो हमने बना दिया 1.5 किलो, आधा किलो और 1.25 किलो बाल्टी, 0.75 1 किलो पानी है उसमें 3 सेकंड में। ये जो ऊपर से पुश आ रहा है, ये तो लगातार है ना, हर सेकंड में, ये तो हर सेकंड में है लगातार, इसका भरे हुए से क्या मतलब। ये तो वो कहानी है कि बंदूक से गोली निकलती जा रही है, बंदूक को पकड़ रखो तो पीछे भाग जाएगी, ये तो वो बात हो गई ना। तो ये तो हर हाल में स्केल पे आएगा, मोमेंटम ट्रांसफर तो स्केल पे ही जाना है, वेटिंग मशीन पे ही जाना है। हाँ, ऐसा होता है, देखो मैं बताता हूँ जनरल कंसेप्ट क्या है, कि किसी वेलोसिटी से कोई मास चल रहा हो, हम्म, चाहे हाँ किसी वेलोसिटी से कोई मास चल रहा हो, उसके वेलोसिटी में चेंज हो या उसके मास में चेंज हो, दोनों ही केस में काम करती है इक्वेशन। वी डी एम बाई डी टी भी काम कर देती है, एम डी वी बाई डी टी भी काम करती है। तो विल डिपेंड ऑन किस सवाल में क्या कंडीशन है, उसमें मास के बदलने से वी खत्म हुआ, डीएम बाई डी टी हो गया, तो ट्रांसफर मोमेंटम कितना गया। अच्छा एक बात बता, मान ले पानी की ये बूंद आ रही है, ये है, और ये मैंने कहा भाई 1 सेकंड में एक बूंद गिर जाती है, 1 सेकंड में एक बूंद गिर जाती है, एक बूंद में मैंने कहा एक 10⁻³ है, एक बूंद में, यानी 1 ग्राम की बूंद है मैंने कहा, और ये यहां पे जब लगती है पानी पे, ये 10 मीटर पर सेकंड से लगती है, और लग के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो 1 सेकंड में क्या ये 10⁻³ इंटू 10 का मोमेंटम नहीं लिए हुए है क्या, ये खत्म हो गया, बाद में ये 0 हो गया, तो बेटा ये मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं 1 सेकंड में। रेस्ट पे आ गई ना बोल तो इस फोर्स को कौन बर्दाश्त करेगा, ये सरफेस करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये बर्दाश्त ना कर सके तोड़ देगी इसको ये। अब मैं इस सरफेस के लिए कागज का पेपर लगा दूं तो चलेगा मेरा काम, फाड़ के घुस जाएगी कागज में। तो कुल मिला के वो मोमेंटम खा गई, वो कंज्यूम हो गया, इंपल्स हो गया, वो एब्जॉर्ब कर लिया गया है, बाल्टी का बकेट का जो पानी था उसमें से कह रहा उछल नहीं रहा पानी, मोमेंटम उसमें खप जा रहा है, उस पर फोर्स डाल दे रहा है, स्केल पे आ जा रहा है वो। और अगर बाउंड रिबाउंड कर दे तो डबल हो जाएगा, यानी फिर तो उसको ऊपर भी फेंकना पड़ेगा ना। अब देख यहाँ देख क्या दे, अब ये बॉल मान के चल, तो क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है, समझने वाली बात है। ये मान ले तेरा स्केल है, ये बॉल यहां से 10 से ऊपर की तरफ उछलती है, और गिर जाती है नीचे, खत्म कहानी। अब ये कह रहे हैं इसकी रीडिंग क्या होगी, इस पर कितना वेट पड़ा ये हमने छोड़ दिया, क्योंकि बॉल तो नीचे गिर गई ना, यहां पे बॉल तो स्केल पे है ही नहीं, बॉल तो फुदक गई नीचे गिर गई, फुदक गई नीचे गिर गई, लेकिन हर सेकंड में एक बॉल गिर जाती। तो कह रहा है इस पे ये कितना वेट बताएगी, कितना रीड करेगी ये वेट। हाँ 10 से वापस फुदक के नीचे गिर जाती है, बस 10 से लगती है फुदक जाती है फटाक से, 1 सेकंड में एक फुदक जाती है। हाँ तो बताओ, मैंने सवाल डाल दिया, नीट के एग्जाम में नीट लायक तो है ना, नीट लायक तो ये है, वो नीट का होगा तभी तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, नीट में तो हो सकता है। और घूम जाएंगे घूमने वाले। रीडिंग कहा जाएगी, इसमें 0 आएगी भाई रीडिंग, इस पर कुछ रखा नहीं, जब बोल तो खुद गई। हाँ बेटा ऊपर गई और नीचे गिर गई हूं, ये छोटा सा पेन है, ये फुदकी और ढूं, दूसरी आई फुदक के फिर नीचे, लेकिन जो ऊपर जा रही है फुदक रही है वो 10 से ही फुदक रही है। रिमाउंड, elastically rebound and fall down to ground, separate out from the pan, separate out from the scale.
तो बॉल तो नहीं रखी ना स्केल पे, स्केल पे कोई बॉल नहीं है, आई लगी फुरक गई भाग गई, चलो, और 1 सेकंड में एक गिर जाती है, तो कितना रीडिंग कितनी आएगी, देख कितना ट्रांसफर हुआ था, ये हुआ था। अब v 0 नहीं है, बाद में v से ऊपर भी गई है, तो कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, एम वी माइनस एम वी, 1 सेकंड में ही हो रहा है, वो भी हर सेकंड हो रहा है ना, तो कितनी रीडिंग आएगी, ये रीडिंग आ जाएगी 20 इंटू 10⁻³ यानी 2 इंटू 10⁻⁻²। ये न्यूटन में आ जाएगी, 0.02 न्यूटन। 20 ग्राम वजन बता देगा, मतलब 20 ग्राम वेट बता देगा, 20 रीडिंग कर देगा, 20 बता देगा वहां पे। बात समझ आ रही है? हाँ, तो बस फिर एक सवाल ढंग से समझ में आ जाए तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं। और कोई डाउट था? ओके चलिए, ले ले उसका क्वेश्चन बना ले, एलिप्स वाले।